हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेव्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड लेक्चर आज है। प्राइमरी टास्क जो हमारा रहेगा इस सेशन में वो ये होगा कि हमें वेव इक्वेशन लिखनी है। ओके, वेव इक्वेशन हमें सीखना है कि कैसे लिखेंगे। ओके, वेव इक्वेशन हमें सीखना है कि कैसे लिखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात जो लास्ट सेशन में हमने की है, लेकिन थोड़ा सा फिर से मैं उसे रिवाइज करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए। यहां पर ये लास्ट टाइम वाली ही डायग्राम है। यहां पर हमने देखा था कि वेव जो है दैट इज मूविंग राइटवर्ड विद सम वेलोसिटी v। ओके, विद सम वेलोसिटी v। मैं इस बात को हाईलाइट यहां पर करना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट के बारे में यह कहा जाए कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आपको आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। सिंपल सी बात याद रखनी है, सिंपल सी बात याद रखनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज आपको इस पार्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर जो ये पार्टिकल है, यहां पर ये पार्टिकल है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब हमें पता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया है कि ये इससे पहले वाला जो पार्टिकल है ये उसको फॉलो कर रहा है। रिमेंबर हमने बात की थी कि हम पहले पार्टिकल को ऑसिलेट करा रहे हैं, पहले पार्टिकल की वजह से फिर दूसरे पार्टिकल की ऑसिलेशन स्टार्ट होती है। पहले पार्टिकल को आप ऊपर खींच रहे हैं तो कुछ देर के बाद ये भी ऊपर आना स्टार्ट करता है, फिर नीचे आ रहा है आपका पार्टिकल तो ये मैक्सिमम को क्रॉस करके ये भी नीचे आएगा। ओके, ये भी नीचे आएगा। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है वो डिपेंड कर लेगा कि इसके पीछे वाला पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है। अगर वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, अगर वो पार्टिकल नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, उसके पीछे वाला पार्टिकल। अब पीछे वाला पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है वो डिपेंड कर लेगा कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल जो है वो ये बन जाएगा। लेकिन अगर वेव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल ये साइड वाला पार्टिकल बन जाएगा। ओके, तो इस बात का ख्याल रखना है। बस ये एक बात यहां पर है जिसका आपने ध्यान रखना है। अब इस पार्टिकल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वैसे यहां पर तो हमें पहले ही पता है कि ये ऊपर जा रहा है क्योंकि एरोज हमने लास्ट टाइम ही ड्रॉ किए थे। फिर भी हाईलाइट करने के लिए तो आपको क्या करना है, आपको इससे पहले वाला जो पार्टिकल है, इसका जो पीछे वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल जो है वो देखना है कहां पर है। वो इसके अगर ऊपर है तो ये ऊपर जा रहा है, वो इसके अगर नीचे है तो ये भी नीचे जा रहा होगा। अब यहां पर क्लियर है कि वो पार्टिकल इससे ऊपर है, ये पार्टिकल तो इस लेवल पे लाई कर रहा है और वो पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर है, तो ये पार्टिकल बी ऊपर मूव करेगा। ओके, ये पार्टिकल बी ऊपर मूव करेगा। ऐसे अगर हम कोई और एग्जांपल लेंगे, कोई किसी और पार्टिकल को कंसिडर कर लेंगे। लेट्स कंसिडर सपोज दिस पार्टिकल। ये पार्टिकल यहां पर कंसिडर करते हैं। ये पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इससे पीछे वाला पार्टिकल देखना है। रिमेंबर, वेव यहां मूव कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल ये बन जाएगा, इस साइड का पार्टिकल। अगर वेव यहां मूव करती तो पीछे वाला पार्टिकल उस साइड का बन जाता। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पीछे वाला पार्टिकल कौन है, पीछे वाला पार्टिकल तो ये वाला है, यहां पर जो है। अब ये पीछे वाला पार्टिकल हमारे गिवन पार्टिकल के नीचे लाई कर रहा है कि ऊपर लाई कर रहा है। हमारा जो गिवन पार्टिकल है जिसके बारे में हमें पूछना है, जिसके बारे में हमें बताना है कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो तो ये रहा। इससे पीछे वाला पार्टिकल ये रहा, तो क्लियरली वो इसके नीचे है। अगर वो इसके नीचे है तो ये भी नीचे मूव कर रहा है। ओके, तो ये भी नीचे मूव कर रहा है। ऐसे अगर किसी और को देख लेंगे, सपोज यहां पर इस पार्टिकल को देख लेते हैं। ये पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे मूव कर रहा है। तो इससे पीछे वाला पार्टिकल देखें, इससे पीछे वाला पार्टिकल जो है वो कहां पर है, वो तो यहां पर है। तो आपको जिस पार्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है उससे पीछे वाला पार्टिकल उसके ऊपर है। अगर उसके ऊपर है तो ये भी ऊपर मूव कर लेगा। ओके, तो ये भी ऊपर मूव कर लेगा। इज दैट फाइन? तो अगर ऐसे ही आपको सपोज इस पार्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो इससे पीछे वाला पार्टिकल देख लें। इससे पीछे वाला पार्टिकल जो है वो ये वाला पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल जो है वो उसके नीचे लाई कर रहा है, जिसके बारे में आपको पूछा जा रहा है उससे नीचे लाई कर रहा है, तो गिवन पार्टिकल जो है वो भी नीचे ही मूव कर लेगा। ओके, वो भी नीचे ही मूव कर लेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर एक वेव ड्रॉ कर लूं और वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद सम स्पीड। ओके, राइटवर्ड मूव कर रही है विद सम स्पीड। तो मुझे बताना है कि ये वाला पार्टिकल जो है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये वाला पार्टिकल जो है वो कहां मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इस पार्टिकल के बारे में मुझे बताना है।
अब इससे पीछे वाला पार्टिकल आपने देखना है, इससे पीछे वाला पार्टिकल अगर इससे ऊपर है तो ये भी ऊपर मूव कर लेगा, अगर इससे पीछे वाला पार्टिकल इसके नीचे है तो ये भी नीचे ही मूव कर लेगा। अब पीछे वाला पार्टिकल कौन है वो डिपेंड कर लेगा कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोपिगेट कर रही है। अगर वेव राइटवर्ड प्रोपिगेट कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल बन जाएगा। ओके, पीछे वाला पार्टिकल, वेव यहां पर राइटवर्ड मूव कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल जो है वो लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल तो ये रहा सपोज, तो वह आपके गिवन पार्टिकल के ऊपर लाई कर रहा है, इसके ऊपर लाई कर रहा है। दैट मींस ये पार्टिकल भी ऊपर ही जाएगा। ओके, ये पार्टिकल जो है वो भी ऊपर ही जाएगा। तो दिस पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, दिस पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड। ऐसे ही सपोज आपको इस पार्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है, ये पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इसकी लेवल को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अब इसे पीछे वाला पार्टिकल देख लें, पीछे वाला कौन सा पार्टिकल है, इसके राइट साइड वाला पार्टिकल कि इसके लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल, वो डिपेंड कर लेगा वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोपिगेट कर रही है। वेव राइटवर्ड मूव कर रही है, वेव राइटवर्ड प्रोपिगेट कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल जो है वो लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल, वेव राइटवर्ड जा रही है तो पीछे वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल है। तो लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल को जरा कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल ये रहा। अब जिसके बारे में आपको पूछा जा रहा है उससे पीछे जो पार्टिकल है वो उसके नीचे है, तो ये पार्टिकल नीचे ही मूव कर लेगा, ये पार्टिकल नीचे ही मूव कर लेगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। या एक और कर लेते हैं, चलिए एक और कर लेते हैं। लेट मी चूज रैंडमली अनदर पॉइंट। यहां पर ये पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं, इसके बारे में पूछना हमें, बताना हमें कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ओके, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अब इससे पीछे वाला पार्टिकल देख लेते हैं। पीछे वाला पार्टिकल कौन सा पार्टिकल हुआ, वेव राइटवर्ड प्रोपिगेट कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल हुआ। लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल जो है वो ये रहा, यहां पर वो ये रहा। तो लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल, पीछे वाला पार्टिकल वो तो इसके नीचे लाई कर रहा है तो वो उसी को फॉलो कर लेगा, वो भी नीचे ही मूव कर लेगा, वो भी नीचे ही मूव कर रहा है। प्रीवियस पार्टिकल को ये फॉलो कर लेगा, सिंपल। प्रीवियस पार्टिकल अगर नीचे है तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा उसको फॉलो करते करते। पीछे वाला पार्टिकल अगर ऊपर है तो वो ऊपर ही मूव कर लेगा उसे फॉलो करते करते। ओके, सो एक और वेव कंसिडर कर लेते हैं जो लेफ्टवर्ड मूव कर रही है। ओके, जो लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, ये वेव मैं कंसिडर कर रहा हूं। लेट्स कंसिडर, ओके, ये लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, लेफ्टवर्ड प्रोपिगेट कर रही है। तो पीछे वाला पार्टिकल कौन होगा, राइट साइड वाला पार्टिकल। ओके, राइट साइड वाला पार्टिकल। इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है, बताइए ये कहां मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे मूव कर रहा है। तो इसे पीछे वाला पार्टिकल देख लें कहां पर है, इसे पीछे वाला पार्टिकल। पीछे वाला पार्टिकल कौन सा है, वेव जो है वो लेफ्टवर्ड प्रोपिगेट कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल जो है राइट साइड वाला पार्टिकल है। राइट साइड वाला पार्टिकल तो यहां पर है, तो वो तो इस पार्टिकल के ऊपर लाई कर रहा है तो ये पार्टिकल ऊपर ही मूव कर लेगा, उसे फॉलो कर लेगा, ऊपर ही जाएगा। सो दिस पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, दिस पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड। ओके, ऐसे ही सपोज आपको इस पार्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए ये कहां मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे मूव कर रहा है। तो इसे पीछे वाला पार्टिकल देख लें कहां पर है। अगर इसके पीछे वाला पार्टिकल इसके ऊपर है तो ये ऊपर ही मूव कर लेगा, अगर इसके पीछे वाला पार्टिकल इससे नीचे लाई कर रहा है तो ये नीचे ही मूव कर लेगा। वो पीछे वाला पार्टिकल कौन सा है वो डिपेंड कर लेगा वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वेव जो है वो लेफ्टवर्ड प्रोपिगेट कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल राइट साइड वाला पार्टिकल बन जाएगा। तो वो राइट साइड वाला पार्टिकल, पीछे वाला पार्टिकल ये रहा यहां पर, तो वो तो इसके नीचे लाई कर रहा है। ओके, वो तो इसके नीचे लाई कर रहा है। नीचे अगर लाई कर रहा है तो ये पार्टिकल भी नीचे की ओर मूव कर लेगा, नीचे की ओर मूव कर लेगा। लेट्स कंसीडर वन मोर, जस्ट वन मोर। ओके, वन मोर। यहां पर हम पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे, ये वाला पार्टिकल इस लेवल पे है, ये वाला पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे मूव कर रहा है। इसके पीछे वाला पार्टिकल कंसीडर कर लें। अब पीछे वाला पार्टिकल राइट साइड वाला पार्टिकल है क्योंकि वेव जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर रही है। अगर वेव राइटवर्ड मूव कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल होगा। अगर वेव लेफ्टवर्ड मूव कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल राइट साइड वाला पार्टिकल होगा। तो राइट साइड वाला पार्टिकल यहां पर कंसीडर कर लें। इसका राइट साइड वाला पार्टिकल यहां पर है तो वो इसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो ये पार्टिकल जो है वो भी ऊपर ही मूव कर लेगा। तो ये पार्टिकल जो है वो भी ऊपर ही मूव कर लेगा।
ठीक है, तो विद दिस थिंग, ये काफी सिंपल सी चीज है, आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल जो है एट द गिवन इंस्टेंट वो ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे मूव कर रहा है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि पीछे वाला पार्टिकल किस पार्टिकल को कहेंगे। अगर वेव राइटवर्ड मूव कर रही है, अगर वेव राइटवर्ड प्रोपिगेट कर रही है, तो पीछे वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल बन जाएगा। अगर पार्टिकल वेव जो है वो लेफ्टवर्ड प्रोपिगेट कर रही है, तो पीछे वाला पार्टिकल जो है वो राइट हैंड साइड वाला पार्टिकल बन जाएगा। ओके, तो बस इस बात का ख्याल रखना है, रेस्ट इट इज वेरी इजी। ऊपर अगर लाई करा, पीछे वाला पार्टिकल अगर ऊपर लाई करा तो ये पार्टिकल भी ऊपर ही मूव कर लेगा। अगर पीछे वाला पार्टिकल नीचे लाई कर रहा है तो वो पार्टिकल जो है वो नीचे ही मूव कर लेगा। सिंपल सी बात है। ओके, सिंपल सी बात। चलिए और एक बात, अब यहां पर अब हम वेव इक्वेशन जो है वो लिखना चाहते हैं, वेव इक्वेशन लिखना चाहते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा है, लास्ट सेशन में ये डायग्राम हमने ड्रॉ की थी, तो यहां पर हमने देखा था कि हर कोई पार्टिकल जो है उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। हर कोई पार्टिकल, पहला वाला पार्टिकल रेस्ट पे था, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते मैक्सिमम पे पहुंच गया, फिर वापस नीचे आ रहा है, नीचे आते आते इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर रहा है, इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके नीचे जा रहा है तो नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया, नेगेटिव मैक्सिमम के बाद वापस ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर जाते जाते इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर दिया, इक्विलिब्रियम को क्रॉस करते करते वापस ऊपर पहुंच गया। तो यहां से लेके यहां तक हमने कहा था इसकी एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रही है। दूसरा वाला पार्टिकल कंसीडर कर लें, ऊपर मूव कर रहा है, अभी भी ऊपर मूव कर रहा है, मैक्सिमम को क्रॉस करके वापस नीचे आ रहा है, अभी भी नीचे ही मूव कर रहा है, अभी भी नीचे ही मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके नीचे मूव कर रहा है, नेगेटिव मैक्सिमम को क्रॉस करके वापस ऊपर आ रहा है, वापस ऊपर आते आते कुछ देर के बाद वापस अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। So every particle here is oscillating. Okay, every particle is oscillating, undergoing simple harmonic motion. So we have a bunch of particles, in fact, a very large number of particles undergoing simple harmonic motion. Okay, undergoing simple harmonic motion. अब simple harmonic motion की इक्वेशन हमें पता है, oscillations में पता होगा. Okay, y is equal to, या x वहां पर लिखा है, x is equal to a sin of omega t plus phi. Okay, पता नहीं है तो oscillation वाले lectures देख लें. तो एक इक्वेशन, ऑसिलेशन वाली इक्वेशन हमें पता है, लेकिन यहां पर वी हैव अ बंच ऑफ पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग। तो अगर अलग अलग हमें इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो शायद हम लिख पाएंगे, लेकिन हमें सभी पार्टिकल्स की एक साथ इक्वेशन लिखनी है। सभी पार्टिकल्स की जब हम एक साथ इक्वेशन लिखेंगे, एक ही इक्वेशन लिखेंगे, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। इन सभी पार्टिकल्स की मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक ही पार्टिकल चाहिए, एक ही इक्वेशन चाहिए। दे कैन बी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, दे कैन बी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, वी जस्ट नीड वन इक्वेशन, वी जस्ट नीड वन इक्वेशन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। हमें सिर्फ एक इक्वेशन हम लिखेंगे इन सभी की ऑसिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और जब एक इक्वेशन इन सभी की ऑसिलेशन को एक्सप्रेस कर लेगा, दैट मींस हमें इक्वेशन ऑफ द वेव मिल गई। ओके, इक्वेशन ऑफ द वेव मिल गई। अब ऑसिलेशंस में शायद आपने इक्वेशन लिखी होगी, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, या साइन के बदले में आपने कॉस यूज किया होगा तो इक्वली करेक्ट, a के बदले में कुछ और लेटर यूज किया, वटेवर। तो वहां पर क्या होता था, पार्टिकल जो है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ऐसे अबाउट द मीन पोजिशन, लेकिन यहां वाला पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो हम x को रिप्लेस कर लेंगे बाय y। इसकी y पोजीशन चेंज हो रही है, ये 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, फिर +1 वापस, +2 वापस, +1 वापस 0, -1, -2, -3, फिर वापस -2, -1, 0। तो इसकी y पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, तो हम y यूज कर लेंगे। ओके, हम y यूज कर लेंगे। चलिए, अब हम इक्वेशन जो है वो कैसे लिखेंगे। ये यहां पर मैंने पहले ही ड्रॉ किया है। आपको एक पार्टिकल की ऑसिलेशन वाली इक्वेशन पता होगी, यूजुअली x इक्वल 0 ओरिजिन वाले पार्टिकल की पता होती है। ओके, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो x इक्वल 0 वाला पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन आपको पता है। बाय द वे एक बात और नोट कर लें कि हर किसी पार्टिकल का सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, सिर्फ y को। ये ओरिजिन वाला पार्टिकल है, दैट मींस x इज इक्वल टू 0। इसका y कोऑर्डिनेट चेंज, जब ये यहां पर होगा तो x कोऑर्डिनेट तब भी 0 ही रहेगा, जब ये यहां पर होगा x कोऑर्डिनेट तब भी 0 ही रहेगा, जब ये वापस आएगा यहां पर x कोऑर्डिनेट तब भी 0 ही रहेगा, जब ये यहां पर होगा x कोऑर्डिनेट तब भी 0 ही रहेगा, जब ये यहां पर होगा तब भी x कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। यहां पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं।
सपोज ये y एक्सीज है, ये x एक्सीज है, आपका पार्टिकल यहां पर है, x इक्वल टू से x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसका y x कोऑर्डिनेट x इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब ये ऑसिलेट कर रहा है, इसकी ऑसिलेशन ऐसे हो रही है, इसकी ऑसिलेशन ऐसे हो रही है। अब जब ये पार्टिकल यहां पर होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट तब भी 5 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट यहां पर होगा से +1, ओके, से +1, y कोऑर्डिनेट +1, y कोऑर्डिनेट +1, x तो तब भी 5 ही रहेगा। जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, से y इज इक्वल टू 2 पे पहुंच गया, x तो तब भी 5 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट यहां पर आ गया लेकिन x तो तब भी 5 ही रह गया। जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंच जाएगा, x तो तब भी वही रहा, अब y चेंज हो गया, y यहां पर है सम से 3। फिर जब ये वापस आएगा तो x कोऑर्डिनेट वही रहेगा। जब ये यहां पर होगा, y कोऑर्डिनेट तो ये रहा लेकिन x कोऑर्डिनेट तब भी 5 ही रहेगा। जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंच जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो ये होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट तब भी 5 ही रहेगा। सो पार्टिकल्स जब ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स जब ऑसिलेट कर रहे हैं, उनकी एक्स पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। एक्स पोजीशन कब चेंज होती? अगर पार्टिकल यहां मूव करता है या यहां मूव करता, तब एक्स पोजीशन चेंज होती, लेकिन ये इस डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस ऑसिलेट कर रहा है। सो हर कोई पार्टिकल जो है अब उसका एक्स जो है वो सेम रह रहा है, उसका एक्स जो है वो सेम रह रहा है। सपोज यहां पर हम एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, ये पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, ये पार्टिकल यहां ऑसिलेट कर रहा है लेकिन उसकी एक्सपोजिशन सेम रह रही है। यहां पर है तब भी एक्सपोजिशन यही है, यहां पर है तब भी एक्सपोजिशन यही है, यहां पर है तब भी एक्सपोजिशन यही है, यहां पर है तब भी एक्सपोजिशन यही है। ऐसे ही कोई और पार्टिकल अगर कंसिडर कर लेंगे, ये वाला पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। जब ये यहां पर होगा एक्स कोऑर्डिनेट वही है, जब ये यहां पर होगा एक्स कोऑर्डिनेट वही है, जब ये यहां पर होगा एक्स कोऑर्डिनेट वही है, जब ये यहां पर होगा एक्स कोऑर्डिनेट वही है। तो पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहे हैं उनका एक्स जो है वो फिक्स्ड है, उनका एक्स जो है, हर किसी का अपना अपना एक्स फिक्स्ड है। इसका सपोज +1, इसका +5, इसका +7, इसका +10, हर किसी पार्टिकल का अपना अपना एक्स कोऑर्डिनेट है और फिक्स्ड है। सिर्फ उनकी वाई पोजीशन जो है वो ऑसिलेट कर रही है, वाई पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। ओके, वाई पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। अब आपको एक गिवन पार्टिकल के लिए इक्वेशन दी हुई होगी, एक गिवन पार्टिकल के लिए इक्वेशन दी हुई होगी, यूजुअली x इक्वल 0 वाले पार्टिकल के लिए। ओके, यूजुअली x इक्वल 0 वाले पार्टिकल के लिए। अब ये पार्टिकल, इसकी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, तो इसकी इक्वेशन दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस। तो मैं यहां पर लिखूंगा y ऑफ x इक्वल 0 एट टाइम t। ना इसका क्या मतलब है? y कोऑर्डिनेट, y पोजीशन क्या है इस पार्टिकल की इस टाइम पे? ये y पोजीशन है इसकी, ये y है। किस पार्टिकल की y पोजीशन? जो ओरिजिन पे है, जो x इक्वल 0 पे है, जो x इक्वल 0 पे है, यहां पर जो पार्टिकल है उसकी y पोजीशन किस टाइम पे? एट एनी टाइम t। t1 है, t2 है, t5 है, t10 है, t प्राइम है, वटेवर, t डबल प्राइम है, कुछ भी t इक्वल 1 सेकंड है, t इक्वल 5 सेकंड है, t इक्वल 10 सेकंड है, किसी भी टाइम पे इसकी पोजीशन, इसकी y पोजीशन, यानी कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ओरिजिन वाला पार्टिकल, वो हमें पता है इस फॉर्म का है a sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ओके, a sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। तो a sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5 ये किस पार्टिकल के लिए है? जो ओरिजिन पे है। अब t, जो भी t वैल्यू होगा वो आप सब्स्टिट्यूट कर ले। ओके, जो भी t वैल्यू होगा वो आप सब्स्टिट्यूट कर ले। अब मुझे चाहिए इक्वेशन y ऑफ xt किसी भी पार्टिकल के लिए। वो ये वाला पार्टिकल हो सकता है जिसका कुछ x वैल्यू होगा, वो ये वाला पार्टिकल हो सकता है जिसका कुछ x वैल्यू होगा। किसी भी पार्टिकल के लिए मुझे पोजीशन चाहिए एट टाइम t। लेट्स सपोज ये ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाली वेव जो मैंने ड्रॉ की है, दिस इज एट टाइम t प्राइम। ओके, दिस इज एट टाइम t प्राइम। तो मैं यहां पर t के बदले में t प्राइम लिख सकता हूं। ओके, अब ये वाली वेव जो है सपोज राइट वर्ड मूव कर रही है। ओके, राइट वर्ड मूव कर रही है, तो कुछ देर के बाद ये कुछ शिफ्ट हो गई होगी। अब राइट वर्ड मूव कर रही है तो राइट वर्ड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। तो राइट वर्ड कितना शिफ्ट होगी उसके लिए मैं ये फिर ड्रॉ कर लूंगा। पहले तो इसको मैं यहीं पर लाऊंगा एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे।
कमान 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 कमान, ओके ऑलमोस्ट देयर। ये किस टाइम की बात चल रही है? एट टी प्राइम, टी प्राइम। अब कुछ देर के बाद, अब विद टाइम ये थोड़ा सा आगे जाएगी, अब ये थोड़ा सा आगे जा रही है, लेट्स सपोज यहां पर आ गई। ओके, लेट्स सपोज यहां पर आ गई। चलिए इसे लॉक कर लेते हैं, यहां पर आ गई है। ये ग्रीन वाला जो है, लेट्स सपोज दिस इज एट टाइम टी, विच इज इक्वल टी प्राइम प्लस सम टाइम डेल्टा टी, जितना टाइम लग गया होगा ग्रीन से येलो तक शिफ्ट होने में, ग्रीन से येलो तक शिफ्ट होने में कितना टाइम हो गया है? टाइम डेल्टा टी हो गया है। तो अगर पहले टाइम टी प्राइम था, अब कितना टाइम होगा? टी इक्वल टू टी प्राइम प्लस डेल्टा टी। ओके, टाइम पहले से ही टी प्राइम था और कितना टाइम लग गया इस शिफ्ट होने में? वो डेल्टा टी है, तो नया टाइम जो होगा दैट विल बी टी प्राइम प्लस डेल्टा टी। उस नए टाइम को मैं टी कह रहा हूं। ओके, उस नए टाइम को मैं टी कह रहा हूं। अब जरा नोट कर लें, अब यहां पर जरा सा ध्यान रखना है। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां पर। अब मैं एक खास पार्टिकल को कंसिडर कर लूंगा। ओके, खास पार्टिकल को कंसिडर कर लूंगा। ये वाला पार्टिकल मैं कंसिडर कर रहा हूं, जिसकी पोजीशन जो है एक्स के बराबर है। ओके, जिसकी एक्स पोजीशन जो है एक्स के बराबर है। ओके, एक्स पोजीशन जो है वो एक्स के बराबर है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस पार्टिकल, आई एम कंसिडरिंग दिस पार्टिकल जो एट टाइम टी प्राइम, जो एट टाइम टी प्राइम कहां पर था? रिमेंबर टी प्राइम वाला जो है वो ग्रीन है, तो ये पार्टिकल एट टी प्राइम कहां पर था? वो यहां पर था, ये रहा, यहां पर था। लेकिन अब एट टाइम टी कहां पर है? वो अब यहां पर है, येलो वाले पे। ओके, येलो वाले पे। चलिए अब देख लेते हैं। अब ये जो पार्टिकल मैंने कंसिडर किया है विच इज एट पोजीशन एक्स, पोजीशन एक्स का मतलब है ओरिजिन से लेके वहां तक डिस्टेंस जो है वो एक्स के बराबर है। नोट कर लें, वेव ने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि मैं एक खास पार्टिकल को कंसिडर कर लूंगा ताकि ये कोइंसाइड हो जाए, ताकि पार्टिकल की पोजीशन और वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है वो दोनों मैच हो जाए, वो दोनों मैच हो जाए। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने कौन सा पॉइंट कंसिडर किया? ये वाला पॉइंट कंसिडर किया। किस पोजीशन पे है? वो एक्स पोजीशन पे है। वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? नोट कर लें, वेव का ये वाला पॉइंट अब यहां पर है, वेव का ये वाला पॉइंट ग्रीन वाला, ये वाला पॉइंट अब यहां पर है, वेव का ये वाला पॉइंट अब यहां पर है, वेव का ये वाला पॉइंट अब यहां पर है, वेव का ये वाला पॉइंट अब यहां पर है। तो वेव के इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? वेव के पॉइंट ने, मैं पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्रिंग, सपोज ये स्ट्रिंग पे वेव चल रही है तो मैं स्ट्रिंग वाले पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वेव के पॉइंट की बात कर रहा हूं। वेव का पॉइंट यहां पर था, अब यहां पर है, वेव का पॉइंट यहां पर था, अब यहां पर है, वेव का पॉइंट जो है सपोज यहां पर था, अब यहां पर है, वेव का पॉइंट यहां पर था, अब यहां पर है। तो वेव के इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? एक्स के बराबर। तो वेव के इस पॉइंट ने भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, वेव के इस पॉइंट ने भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, वेव के इस पॉइंट ने भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, वेव के इस पॉइंट ने भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, वेव के इस पॉइंट ने भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, वेव के हर किसी पॉइंट ने डिस्टेंस एक्स ट्रेवल की है। दैट सिंपली मींस वेव ने डिस्टेंस एक्स ट्रेवल की है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इज एक्स। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इज एक्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by wave in time delta t is equal to x, and this x just happens to be position of this particle also. ये तो इस पार्टिकल की पोजीशन भी आ रही है। ओके, ये पार्टिकल की पोजीशन भी आ रही है। अब जरा नोट कर लें, अब जरा नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दे, पूरा ध्यान दे। इस पार्टिकल की जो y पोजीशन है, इस पार्टिकल की जो y पोजीशन है, कब? ग्रीन वाले के टाइम की येलो वाले के टाइम? ऑब्वियसली येलो वाले के टाइम की हम बात कर रहे हैं। येलो वाले का टाइम कौन सा टाइम है? ये टी टाइम है। तो हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं y पोजीशन की। किस पार्टिकल के y पोजीशन की? जो लोकेटेड है एट x, जो लोकेटेड है एट x। किस टाइम की? टी प्राइम वाले टाइम की कि टी वाले टाइम की? अगर ये पॉइंट जो है ग्रीन वाली वेव पे हम कंसिडर कर रहे हैं तब तो टाइम टी प्राइम लेना होगा। अगर येलो वाले पे कंसिडर कर रहे हैं तब तो टाइम टी लेना होगा।
तो हम तो येलो वाले पे ही कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये तो टाइम टी है। तो वाई पोजिशन, किसकी वाई पोजिशन? जो पार्टिकल लाई कर रहा है एट पोजिशन एक्स, किस टाइम पे? एट टाइम टी। बताइए मुझे, इस पार्टिकल की वाई पोजिशन जो है, isn't that exactly same as that of the particle at the origin? लेकिन कब? कब? इसी टाइम टी पे कि प्रीवियस टाइम टी प्राइम पे? फिर से मैं बताऊंगा, इस पार्टिकल की जो पोजीशन वाई है, इस पार्टिकल की जो पोजीशन वाई है, पोजीशन वाई का मतलब सिंपली जो ओरिजिन से लेके, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये यहां से लेके यहां तक, ये इसका वाई एट टाइम टी, येलो वाला है तो एट टाइम टी। Isn't it exactly same as that of the particle at the origin? ये यहां पर ये y और ये y एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ओरिजिन वाला पार्टिकल यहां पर कब था? इस टाइम है? नहीं, इस टाइम तो नहीं है। इस टाइम हम येलो वाली वेव कंसिडर कर रहे हैं, और येलो वाली वेव के लिए ये पार्टिकल, ओरिजिन वाला पार्टिकल तो यहां पर है। तो हम इस टाइम टी की बात नहीं कर रहे, हम प्रीवियस टाइम टी प्राइम की बात कर रहे हैं। सो जो वाई पोजीशन इस पार्टिकल की एट टाइम टी है, वही पोजीशन ओरिजिन वाले पार्टिकल की थी एट टाइम टी प्राइम। नोट कर ले, ग्रीन वाला जो है वो टाइम टी प्राइम वाला है, और येलो वाला जो है वो टाइम टी वाला है। येलो वाली पोजीशन जो यहां पर इस पार्टिकल की है, वही ओरिजिन वाले पार्टिकल की है, लेकिन ग्रीन वाले में, दैट मींस टाइम टी प्राइम, दैट मींस टाइम। सो इस पार्टिकल की जो पोजीशन है एट टाइम टी, येलो वाला टी, वही पोजीशन ओरिजिन वाले पार्टिकल थी, वही वाई पोजीशन ओरिजिन वाले पार्टिकल की थी एट टाइम टी प्राइम, एट टाइम टी। सो कैन आई राइट वाई पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू वाई पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिन, वाई पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन। लेकिन कब? इसी टाइम पे कि प्रीवियस टाइम पे? प्रीवियस टाइम पे, टाइम टी प्राइम, प्रीवियस टाइम पे, सो टी प्राइम। इस पार्टिकल की वाई पोजीशन वही है जो ओरिजिन वाली की थी एट ए प्रीवियस टाइम टी प्राइम, एट ए प्रीवियस टाइम। अब ओरिजिन वाले की इक्वेशन तो हमें पता है, बस टी प्राइम के बदले में वहां, टी के बदले में वहां पर टी प्राइम लिखना होगा। ओके, टी के बदले में वहां पर टी प्राइम लिखना होगा। अब उससे पहले, लेकिन वो इक्वेशन लिखने से पहले हम देखते हैं कि ये डेल्टा टी कितना होगा। ये जो टाइम टेकन है, रिमेंबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्स, तो व्हाट इज द टाइम टेकन? अब स्पीड हमें पता है इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड होती है स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वी, डेल्टा टी ऊपर वी नीचे, तो डेल्टा टी आपको मिल गया एक्स डिवाइडेड बाय वी के बराबर है। ओके, एक्स डिवाइडेड बाय वी के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ टी जो है दैट इज इक्वल टी प्राइम प्लस डेल्टा टी के बदले में क्या लिखेंगे? एक्स डिवाइडेड बाई वी, और टी प्राइम इज इक्वल टू टी, इसे यहां शिफ्ट करते हैं तो माइनस बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई वी, तो टी प्राइम आपको मिल गया। अब यहां पर वापस आइए, अब हम इक्वेशन लिख पाएंगे। ओके, अब हम इक्वेशन लिख पाएंगे। फिर से ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है? जो पार्टिकल एक्स वाले पार्टिकल की पोजीशन है, जो एक्स वाले पार्टिकल की वाई पोजीशन है, कब? एट टाइम टी। वही वाई पोजीशन ओरिजिन वाले पार्टिकल की थी, कब? एट टाइम टी प्राइम। वही यहां पर हमने लिखा, एक्स वाले पार्टिकल की वाई पोजीशन एट टाइम टी वो सेम है, इक्वल टू है एक्स इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की, यानी कि ओरिजिन वाले पार्टिकल की वाई पोजीशन एट टाइम टी प्राइम, अब ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन हमारे पास है, बस टी के बदले में आपको टी प्राइम लिखना है, दैट्स इट। तो वो मैं अब लिखता हूं। सो दिस इंप्लाइज y of xt
इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0, टी प्राइम के बदले में ये लिखते हैं टी माइनस एक्स बाई वी, टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी। अब ये इक्वेशन में यूज कर लें, ए साइन ऑफ ओमेगा, रिमेंबर टी के बदले में टी प्राइम है, या फिर टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी प्लस फाइव, दिस इज वाई ऑफ एक्स टी, वाई ऑफ एक्स टी, वाई ऑफ एक्स टी। क्या ये इक्वेशन किसी खास पार्टिकल के लिए है? नहीं, ये हर किसी पार्टिकल के लिए। एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, आप इस पार्टिकल की बात कर लेंगे, इसका एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो इक्वेशन उसकी मिल जाएगी। आप इस पार्टिकल की बात कर लेंगे, उसका एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। आप इस वाले पार्टिकल की बात कर लेंगे, उसका एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप जिस पार्टिकल की भी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, आपको मिल जाएगा। तो हर कोई पार्टिकल इसमें इंक्लूडेड है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, लुक एट द ब्यूटी। देयर कैन बी मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। एक स्ट्रिंग में जब आप वेव डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और उन सभी बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स के लिए यू जस्ट हैव वन इक्वेशन, यू जस्ट हैव वन इक्वेशन। दिस इज पावर ऑफ मैथमेटिक्स। सो अगर हर किसी पार्टिकल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस पूरी वेव को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द वेव, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द वेव। अगर आपको एक पार्टिकल की इक्वेशन पता है, यहां पर हमने चूज किया था ओरिजिन वाला पार्टिकल, ओके, ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन पता है तो आप पूरी वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं, पूरी वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको हम और फॉर्म्स में लाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम और फॉर्म्स में लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं और कुछ कर लूंगा। यहां पर तो आपको ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन पता थी। अब अगर किसी और पार्टिकल की पता हो, फिर इक्वेशन लिखनी हो, तब क्या कर लेंगे? ओके, तब क्या करें? वाई ऑफ एक्स टी ए साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स टी माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव। दिस माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट हियर, दिस माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट हियर। रिमेंबर, वेव हम कंसिडर कर रहे हैं मूविंग राइटवर्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। चलिए फिर से ग्रीन वाला जो है दैट इज एट टाइम टी प्राइम, दैट इज एट टाइम टी प्राइम। आप पार्टिकल अभी ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, सपोज ये वाला पार्टिकल आप कंसिडर कर रहे हैं जो जिसकी पोजीशन जो है x0 के बराबर है, ओके, जिसकी पोजीशन जो है x0 के बराबर है, और उसकी y पोजीशन जो है वो ये है, ये उसकी y पोजीशन है, ओके। ये कब इसकी y पोजीशन है? एट टाइम t प्राइम। अब इस पार्टिकल की इक्वेशन अगर आपको पता है फॉर ऑल टाइम्स, ऑब्वियसली खास टाइम की नहीं, हर किसी टाइम पे अगर आपको इक्वेशन पता है इस पार्टिकल की, किस पार्टिकल की? जो कहां पर लाई कर रहा है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x0, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट x0 है। तो वो इक्वेशन का पैटर्न हमें पता है, बस थोड़ा सा सिंबल चेंज करना होगा। y ऑफ किस पार्टिकल की बात चल रही है? जो कहां पर है? x0 पे जो पार्टिकल है, एट एनी टाइम t, ओके, एट एनी टाइम t। फिर आप t के बदले में t प्राइम यूज कर सकते हैं, जो फिर आपको ये डिस्प्लेसमेंट देगा y डायरेक्शन में, इज इक्वल टू सेम चीज a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपके पास इक्वेशन है, किस पार्टिकल की इक्वेशन है? x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की। बाय द वे ये चीज काफी रेयरली इसके बारे में कुछ पूछा जाता है, काफी रेयरली। नीट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, जेई मेंस एडवांस्ड में शायद इसके बारे में कभी कभी पूछा जाएगा। सो नीट वाले कैन जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम। ओके, इस पार्टिकल की इक्वेशन ये है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल। अब मुझे चाहिए किसी और पार्टिकल, एनी एक्स के लिए, ये तो पर्टिकुलर एक्स के लिए है, x0 वाले के लिए। अब मुझे किसी भी एक्स के लिए चाहिए, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर कर लेंगे जो इससे पहले हमने किया, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर। तो ये येलो वाला मैं फिर से ले रहा हूं, पहले तो इसको बिल्कुल ओवरलैप इसके साथ कर लेंगे, ओके, ऑलमोस्ट देयर। दिस इज एट टाइम टी प्राइम, ओके, दिस इज एट टाइम टी प्राइम। अब ये इक्वेशन, ये वेव जो है वो दाईं ओर मूव कर रही है, राइटवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कुछ देर के बाद ये यहां पर आ गई, कुछ देर के बाद ये यहां पर आ गई।
एट टाइम टी। कितना टाइम लग गया इसमें? डेल्टा टी। तो ये येलो वाला जो है दिस इज एट टाइम टी, जो किसके बराबर है? जो ओरिजिनल टाइम था प्लस जितना टाइम इसमें लग गया। ओरिजिनल टाइम था सपोज 10 सेकंड, इसमें 2 सेकंड लग गए तो 10 प्लस 2 होंगे 12 सेकंड। अब 12 सेकंड वाले की बात चल रही है। ओके, फिर से मैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल चूज कर लूंगा जिसके लिए हम इक्वेशन डेवलप कर लेंगे, फिर वही जनरलाइज्ड होगी। ये पार्टिकल मैं चूज कर रहा हूं जो कहां पर है, जिसकी पोजीशन जो है वो एक्स पोजीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका एक्स के बराबर है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एक्स भी हो सकता है, ये वाला एक्स भी हो सकता है, ये वाला एक्स भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है। अब नोट कर ले वेव का ये वाला पॉइंट जो है अब वो यहां पर आ गया है। ओके, अब वो यहां पर आ गया, तो वेव के इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो यहां से यहां तक है। वेव के इस पॉइंट में ऑब्वियसली वेव का एक पॉइंट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सारी वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये वाला पार्टिकल अगर डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर रहा है तो ये वाला भी डिस्टेंस एक्स, 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 हर किसी पॉइंट के लिए सेम फिर होगा, यानी कि पूरी वेव के लिए सेम होगा। ओके, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था। चलिए, अब ये डिस्टेंस जो है दैट इज एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, तो एक्स माइनस एक्स जीरो। ये पॉइंट, वेव का पॉइंट, मैं स्ट्रिंग के पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं। पार्टिकल तो यहीं पर ऑसिलेट कर लेगा, पार्टिकल आगे नहीं जाएगा। मैं वेव के पॉइंट की बात कर रहा हूं। वेव का जो ये वाला पॉइंट था वो अब यहां पर है, वेव का ये वाला पॉइंट जो था वो अब यहां पर है, वेव का ये वाला पॉइंट जो था अब वो यहां पर है। वेव के इस पॉइंट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उतनी ही एग्जैक्टली इस पॉइंट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, उतनी ही एग्जैक्टली इस पॉइंट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, उतनी ही एग्जैक्टली इस पॉइंट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है। वेव के हर किसी पॉइंट ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक्स माइनस एक्स जीरो, या हम कह सकते हैं कि पूरी वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक्स माइनस एक्स जीरो। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन टाइम डेल्टा टी, रिमेंबर टाइम हुआ है डेल्टा टी, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो। देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड। इससे पहले भी यही था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड, लेकिन वहां पर डिस्टेंस एक्स थी, एक्स डिवाइडेड बाय वी, लेकिन यहां पर डिस्टेंस जो है वो एक्स माइनस एक्स जीरो है डिवाइडेड बाय वी। ओके, सो सेम चीज, बस एक्स के बदले में एक्स माइनस जीरो है। चलिए, अब इस पार्टिकल को देख लें, इस पार्टिकल को देख लें कहां पर, जो एक्स पोजीशन पे है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर है, उसकी वाई डिस्प्लेसमेंट इतनी है, उसकी वाई डिस्प्लेसमेंट इतनी है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? वाई, किस वाले पार्टिकल का वाई? जो पोजीशन एक्स पे है, जो एक्स कोऑर्डिनेट जिसका एक्स के बराबर है, किस टाइम पे? एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। अब नोट कर ले फिर से, इस पार्टिकल की जो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम टी, वही डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली सेम डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्टिकल की थी, एग्जैक्टली सेम वाई, एग्जैक्टली सेम वाई, लेकिन थी कब थी? एट टाइम टी प्राइम। इस टाइम टी प्राइम पे, येलो वाला टी वाला है ना, टाइम टी पे येलो वाला टी है, तो इस टाइम पे तो ये पार्टिकल यहां पर आ गया है, नीचे आ गया है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट पोजीशन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट का मतलब टी, हम इसको पास्ट की पोजीशन से कंपेयर कर रहे हैं, पास्ट मतलब टी प्राइम वाला टाइम कंपेयर कर रहे हैं। सो जो इस पार्टिकल की वाई डिस्प्लेसमेंट है, जो इस पार्टिकल की वाई डिस्प्लेसमेंट है, एग्जैक्टली वही डिस्प्लेसमेंट जो है इस पार्टिकल की थी एट टाइम टी प्राइम। तो एक्स वाले पार्टिकल के लिए जो वाई का वैल्यू है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू वाई का किसके लिए है? एक्स जीरो वाले पार्टिकल के लिए, लेकिन कब? टी प्राइम पे, अर्लियर टाइम टी प्राइम पे, टी प्राइम पे। और वो टी प्राइम किसके बराबर होगा? यहां से आप देख सकते हैं कि वो टी प्राइम जो है दैट इज टी माइनस डेल्टा टी, और डेल्टा टी इज एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई वी। अब एक्स जीरो वाले पार्टिकल की पोजीशन, तो इक्वेशन तो आपको पता है, बस टी के बदले में टी प्राइम लिखना है। ओके, तो हम वी कैन प्रोसीड नाउ, वी कैन प्रोसीड नाउ।
So this implies y of xt is equal to y of x0 t प्राइम, t के बदले में t प्राइम लिखना है, तो वहां पर a साइन ऑफ ओमेगा t प्राइम प्लस फाई. So this implies y of xt is equal to a साइन ऑफ ओमेगा t प्राइम के बदले में t माइनस डेल्टा टी. ओके, t माइनस डेल्टा टी के बदले में क्या, x माइनस x0 डिवाइडेड बाई v, x माइनस x0 डिवाइडेड बाई v, और प्लस फाई यहां पर है. ये इक्वेशन बन गई फॉर एनी पार्टिकल एट पोजीशन x. अब ये वाले पार्टिकल के लिए चाहिए तो इसका x वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, इस वाले पार्टिकल के लिए चाहिए इसका x वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, इस वाले पार्टिकल के लिए चाहिए इसका x वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, ये वाले पार्टिकल की चाहिए तो इसका x वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. तो ये इक्वेशन जो है इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. हर किसी पार्टिकल का अपना अपना x वैल्यू है, वो सब्स्टिट्यूट कर लें, दैट्स इट. सभी पार्टिकल्स का आ गया, दैट मींस वेव का आ गया. सो दिस इज एन इक्वेशन फॉर द वेव. सिंपली नोट कर लें कि यहां पर x था, x को आपने रिप्लेस किया है बाय x माइनस x0, और कुछ नहीं है. ओके, इसके काफी कम चांसेस हैं कि ऐसा कुछ आएगा, लेकिन इस फॉर्म में इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है. खैर, इसको हम फिर से लाएंगे, कुछ और फॉर्म्स में भी लाएंगे, लेकिन पहले कुछ और. रिमेंबर यहां पर भी आई डोंट नो, यहां पर वेव मूव कर रही थी राइटवर्ड विद सम स्पीड v. अगर वेव जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, यहां पर भी वेव राइटवर्ड मूव कर रही थी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पर माइनस साइन था. अगेन वेव वाज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अगेन माइनस साइन. अब अगर वेव जो है लेफ्टवर्ड मूव कर रही है इन द नेगेटिव डायरेक्शन विद सम स्पीड v, तब क्या होगा? चलिए, यहां पर दिस इज एट टाइम t प्राइम, ग्रीन वाला जो है दिस इज एट सम टाइम t. ओके, दिस इज नाउ एट टाइम t. ओके, इससे पहले हमने अर्लियर टाइम t प्राइम लिया था. नाउ दिस इज प्रेजेंट टाइम t. ओके, प्रेजेंट टाइम t पे आप एक पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं. सपोज इस पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, या थोड़ा सा इस पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं जिसकी y पोजीशन जो है वो ये है, यहां पर आ गया है वो पार्टिकल. और ये कौन सा पार्टिकल है? विच इज एट x. ओके, विच इज एट x. सो ये पार्टिकल जो है, जो पोजीशन x पे है एट टाइम t. आपको ओरिजिन की इक्वेशन पता है. ओके, आपको ओरिजिन वाली इक्वेशन पता है, x y ऑफ x इक्वल 0 t, सेम इक्वेशन a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई. ये रूटीन चीज है. ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन आपको पता है. अब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आपको इक्वेशन चाहिए, जो फिर इक्वेशन ऑफ द वेव बन रही है. चलिए, ये है एट टाइम t. अब ये कहां मूव कर रही है? लेफ्टवर्ड, नेगेटिव डायरेक्शन में. सो एट सम लेटर टाइम t प्राइम, आफ्टर टाइम डेल्टा t, ये वेव जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गई होगी. ओके, ये वेव जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गई होगी. तो पहले तो मैं इसको बराबर यहां पर लाता हूं, ओवरलैप कराता हूं, ऑलमोस्ट देयर. ये कब है? एट टाइम t, जो अभी का टाइम t है. अब ये लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो कुछ देर के बाद ये वेव जो है, ये वेव यहां पर है. ओके, ये वेव यहां पर है. लेट मी सी. हाँ, ये वेव यहां पर है. कुछ देर के बाद, यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है. ओके, फ्यूचर की बात चल रही है. ये टाइम टी हमारा प्रेजेंट है. अब वो टाइम टी जो वो ग्रीन वाले के लिए है. अब ये वेव कुछ आगे मूव कर लेगी, तो कुछ टाइम के बाद ये कहां पर होगी, वो मैंने येलो से ड्रॉ किया है. कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? टाइम डेल्टा टी के बाद. ओके, टाइम डेल्टा टी के बाद. इसे लॉक कर लेते हैं. सो येलो वाला जो है
दिस इज एट लेटर टाइम डेल्टा टी के बाद, ओके, लेटर टाइम आफ्टर टाइम डेल्टा टी। तो टी प्राइम इज इक्वल टू टी जो पहले टाइम था प्लस जितना टाइम हो गया है डेल्टा टी, ओके, जितना टाइम हो गया है डेल्टा टी। अब जरा वेव का ये पॉइंट कंसिडर कर लें, वो यहां पर आ गया है ओरिजिन वाले पे। तो वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? सेम एक्स। वेव के इस पॉइंट ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, दैट मींस पूरी वेव ने डिस्टेंस एक्स ट्रेवल की है। कितने टाइम में ये डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर लेगा? इन टाइम डेल्टा टी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in time delta t is equal to x, is equal to x। तो delta t is equal to x divided by v। ये तो रूटीन वाली बात है जो थी, ओके, रूटीन वाली बात है जो थी। तो t प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा t जो है वो x डिवाइडेड बाई v के बराबर है, x डिवाइडेड बाई v के बराबर है। और t इज इक्वल टू t प्राइम माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी। एक्स बाई वी को यहां लेते हैं। अब ये हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इन दो फॉर्म्स में हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए। फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं, ओके, कॉल दिस सम इक्वेशन 1, या उसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं। रिमेंबर वो ओरिजिन वाला है, ओके, वो ओरिजिन वाली इक्वेशन है, ओरिजिन वाले पार्टिकल के लिए। अब जरा देख लें, रिमेंबर ग्रीन वाला है एट टाइम टी, येलो वाला है एट टाइम टी प्राइम, ओके, येलो वाला है एट टाइम टी प्राइम। बताइए एट टाइम टी यानी कि ग्रीन वाले की बात चल रही है, प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है, प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है। जो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, जो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, वही डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली सेम डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन वाले पार्टिकल की है, लेकिन कब? एग्जैक्टली सेम डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन वाले पार्टिकल की है, लेकिन कब? फ्यूचर टाइम में। कब? टी प्राइम पे। सो जो इस पार्टिकल की पोजीशन है, वाई पोजीशन जो इस पार्टिकल की है, वाई पोजीशन जो इस पार्टिकल की है, ओके, वाई पोजीशन जो इस पार्टिकल की है, किस पार्टिकल की? वाई ऑफ एक्स एट टाइम टी। एक्स वाले पार्टिकल, जो पोजीशन एक्स पे जो पार्टिकल है, उसकी वाई पोजीशन जो वो वाई के बराबर है। किस वाले पार्टिकल की? जो एक्स पे है। कब? जब टाइम टी है, जब टाइम टी है। दैट इज एग्जैक्टली सेम एज displacement of the particle at the origin, displacement of the particle at the origin, that means y for the particle at the origin x equal to 0, लेकिन कब? at time t prime, at time t। येलो वाला है ना, येलो वाला हम कंसिडर अब करें, वो टाइम t प्राइम की बात चल रही है, तो टाइम t प्राइम, टाइम t प्राइम। सो फिर से इस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t, एट टाइम टी, ग्रीन वाला है तो टाइम टी, वही डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन वाले पार्टिकल की है एट टाइम टी प्राइम। इस वाले पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम टी, वही डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्टिकल की है एट टाइम टी प्राइम, जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है एट टाइम टी प्राइम। अब इसकी इक्वेशन, ओरिजिन वाली इक्वेशन तो हमें पता है, बस टी के बदले में टी प्राइम लिखना है। अगेन वही चीज जो हमने इससे पहले की है। सो दिस इंप्लाइज वाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, अब ए साइन ऑफ ओमेगा, टी के बदले में टी प्राइम प्लस 5, अब टी प्राइम इज इक्वल टी प्लस एक्स बाई वी, टी प्लस एक्स बाई वी। सो दिस इंप्लाइज वाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा, टी प्राइम के बदले में टी प्लस एक्स बाई वी, टी प्लस एक्स बाई वी प्लस 5 जो पहले से ही है, प्लस 5 जो पहले से ही है। अब ये किसी खास पार्टिकल के लिए मिल गई ये इक्वेशन? नहीं, हर किसी पार्टिकल के लिए। जो भी पार्टिकल कंसीडर करना है उसका एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ये पार्टिकल कंसीडर करना है तो इसका एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ये पार्टिकल कंसीडर करना है तो इसका एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ये पार्टिकल कंसीडर करना है तो उसका एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। तो मीनिंग कि ये इक्वेशन जो है वो हर किसी पार्टिकल के लिए है, बस अपने अपने पार्टिकल का एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हर किसी पार्टिकल की है, दैट मींस पूरी वेव की है। तो ये वेव इक्वेशन आ गई। किस वेव की इक्वेशन? जो कहां ट्रेवल कर रही है, जो कहां प्रोपिगेट कर रही है? लेफ्टवर्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन।
इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ख्याल रखें, अब नोट कर लें, जो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी उसके लिए यहां पर माइनस साइन है, और जो वेव लेफ्टवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके लिए यहां पर प्लस साइन है। बाकी सब सेम है, ए वहां पर भी है, ए यहां पर भी है, साइन वहां पर भी है, साइन यहां पर भी है, ओमेगा वहां पर भी है, ओमेगा यहां पर भी है, टी वहां पर भी है, टी यहां पर भी, एक्स बाई वी वहां पर भी, यहां पर भी, फाइव वहां पर भी, यहां पर भी, वहां पर माइनस साइन था, यहां पर प्लस साइन है। तो अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो यहां पर माइनस साइन होगा, अगर वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो यहां पर प्लस साइन होगा। बस ये एक फर्क होगा, डायरेक्शन का फर्क होगा, वो यहां पर दैट विल बी, यहां पर माइनस साइन होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे यहां पर माइनस साइन का मतलब होगा सिर्फ कि इन्वर्जन है, जहां पर क्रस्ट था वहां पर ट्रफ है, जहां पर ट्रफ होना चाहिए वहां पर क्रस्ट है, उस माइनस साइन का वही मतलब है। यहां पर माइनस साइन का डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द साइन हियर। इनफैक्ट इन दो को आपने कंपेयर करना है। अगर इन दो टर्म्स की कौन सी वाली दो टर्म्स की, एक टर्म जिसमें एक्स है और दूसरी टर्म जिसमें टाइम है, अगर एक्स वाली टर्म और टाइम वाली टर्म दोनों की साइन सेम है, ओके, दोनों की साइन सेम है, तब पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में, वेव जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तब वेव जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, दैट वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दैट वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। और लेकिन अगर इन दो टर्म्स की साइन जो होगी वो अपोजिट हुई, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वो अपोजिट हुई, तब वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तब वेव जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इज दैट फाइन? तो प्लस साइन और माइनस साइन का ख्याल रखना है। इन दो टर्म्स के साइन आइडेंटिकल है कि अपोजिट है? अगर आइडेंटिकल है तब वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, अगर अपोजिट है तब वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तब वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इज दैट फाइन? तो ये काफी, यूजुअली हम लेते हैं वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन कभी कभी वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो अब मैं सेम इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में, इस इक्वेशन को लूंगा, इस इक्वेशन को, नेगेटिव डायरेक्शन वाली वेव उसमें सिर्फ साइन का फर्क होगा, अब मैं उसको लूंगा और डिफरेंट फॉर्म्स में लिखूंगा। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते हैं। तो वेव इक्वेशन एक तो हमने देख लिया, y of xt is equal to a sine of omega times t minus x by v plus 5। ये वही इक्वेशन है जो हमने अभी डिराइव की, a sine of omega times t minus x by v plus 5। अब इसको जरा डिफरेंट फॉर्म्स में लाते हैं। ओके, इसको जरा डिफरेंट फॉर्म्स, ये तो एक फॉर्म इसकी आ गई, अब और एक फॉर्म में इसे लाते हैं। y of xt is equal to a sine of ओमेगा के बदले में I'll write 2 pi divided by t, कैपिटल T। ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है 2 pi divided by t, t is the time period। ओके, t is the time period, ये तो हमने पहले ही देखा है। t या ऑसिलेशंस में भी आपने देखा होगा, t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस 5। अब इसको थोड़ा सा मसाज कर लें, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओके 2 पाई को यहीं पर रखते हैं। ओके, 2 पाई को यहीं पर रखते हैं, इस t को अंदर लेते हैं, ये बन जाएगा t डिवाइडेड बाई कैपिटल T, कैपिटल T इज द टाइम पीरियड, माइनस x डिवाइडेड बाई t इंटू v प्लस 5, प्लस 5। अब स्पीड इंटू टाइम पीरियड, स्पीड इंटू टाइम वो डिस्टेंस होता है ना, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। लास्ट सेशन में हमने बात की है कि एक फुल टाइम पीरियड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ। तो ये जो डिस्टेंस होगी v इंटू कैपिटल T वो लैम्डा के बराबर है। ओके, v इंटू कैपिटल T वो, एनीवेज हमने ये भी देखा है कि v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड, तो t ऊपर v इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा।
तो v इंटू टी के बदले में वी राइट लैम्डा. सो दिस इंप्लाइज y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t by capital T minus x divided by lambda plus phi. ये और एक फॉर्म है, ये और एक फॉर्म है. अगेन x वाली टर्म और टाइम वाली टर्म, अगर इन दो के साइंस अपोजिट हैं, फिर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, या ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, अगर साइंस अपोजिट हैं देन वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर इन दो टर्म्स की साइन सेम होगी तब वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, देन वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. और एक फॉर्म में इसको हम लाएंगे, 2 पाई को अंदर लेंगे. ओके, 2 पाई को अंदर लेंगे. सो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बस 2 पाई को अंदर लेना है. तो y ऑफ एक्स टी इज इक्वल ए साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी. यही था, नहीं 2 पाई को अंदर ले रहे हैं तो ओमेगा तो नहीं है, 2 पाई टी बाई टी, और फिर जाके यहां पर माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा प्लस फाई जो अलग से था, और y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई बाई टी. वो हमने पहले देखा ओमेगा के बराबर है, इनफैक्ट ओमेगा के बदले में ही हमने 2 पाई बाई टी लिखा था. सो ओमेगा टी वापस 2 पाई बाई लैम्डा में रिप्रेजेंट कर लूंगा बाई के. ओके, 2 पाई बाई लैम्डा में रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाई के, वेयर के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. इसको हम कहते हैं वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर. एक होता है सिंपली वेव नंबर, दैट इज जस्ट 1 बाय लैम्डा. आपने शायद केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज किया होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट वगैरह में यूज किया होगा. सो 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर, लेकिन 2 पाई बाय लैम्डा इज व्हाट वी कॉल एज एंगुलर वेव नंबर. ओके, वी कॉल इट एंगल. सो इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा. सो ये और एक इक्वेशन बन गई. This is the most famous one. तो 3 फॉर्म्स में हमारी इक्वेशन आ गई. 3 फॉर्म्स है, हम तीनों लिखेंगे 3 फॉर्म्स में. a साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाई, a साइन ऑफ 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस फाई, और फिर जाके यहां पर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई. तो तीनों को मैं यहां पर अब लिखूंगा. एक इक्वेशन है y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस फाई. ये पहली इक्वेशन. ओके, पहली इक्वेशन. दूसरी क्या थी? y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ, वहां पर 2 पाई बाहर था, t डिवाइडेड बाई कैपिटल T माइनस x डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस फाई. और फिर जाके तीसरी फॉर्म, ओके, तीसरी फॉर्म y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई. ये 3 इक्वेशन. ये 3 इक्वेशन. Remember phi is phase constant. Phi is phase constant. अगर phi 0 के बराबर है, if phi is equal to 0, अब phi equal to 0 का क्या मतलब है? Okay, पहले जरा वो देखते हैं. If phi is equal to 0 इसका क्या मतलब है? y of xt हमने देख लिया is equal to a sin of omega t minus kx plus phi. If phi is equal to 0 and x is equal to 0, यानी कि मैं ओरिजिन वाला पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं. ओके, ओरिजिन वाला पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं, तब y ऑफ और t is equal to 0. So phi तो 0 के बराबर, फेज कांस्टेंट इज 0, इनिशियल फेज इज 0.
अब मैं ओरिजिन वाला पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं एट इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो अब ये बन जाएगा y ऑफ 0 0, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, किसके बराबर, a साइन ऑफ t इक्वल 0 तो ये सारा 0, x इक्वल 0 तो ये सारा 0, फाई इक्वल 0 तो सारा 0 बन रहा है, साइन ऑफ 0 इज 0। तो फाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, ओरिजिन वाला पार्टिकल एट 0 टाइम उसकी y पोजीशन 0 के बराबर है, उसकी y पोजीशन 0 के बराबर है। इट इज लाइक मैंने यहां पर ड्रॉ किया था, ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, ग्रीन वाले पार्टिकल में ये ओरिजिन वाला पार्टिकल की y पोजीशन जो है वो 0 के बराबर है। अगर ये t इक्वल टू 0 वाली बात है, अगर ये t इक्वल टू 0 वाली बात है, देन फाई इस वेव के लिए 0 होगा। ओके, देन इस सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस में फाई इक्वल टू 0 ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये इक्वेशंस वी कैन रीराइट देम, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। दूसरी डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t बाई कैपिटल T माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये ओके। नाउ तीसरी वाली y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। ओके, सो ये और ये अगर फाई है तो ये, अगर फाई 0 के बराबर है तो ये, आप याद रखें +5 +5 +5 फिर करना होगा और कुछ नहीं। अगेन 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 एक्स वाली टर्म और टाइम वाली टर्म अगर साइंस अपोजिट हैं, वेव इज प्रोपिगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, देन वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। जस्ट आई राइट ए फ्यू इक्वेशंस हियर फॉर वेव्स। आप मुझे बताइए कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। पहली इक्वेशन में यहां पर लिखूंगा y इज इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन y ऑफ एक्स टी, दैट इज अंडरस्टूड, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो ये दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन आप तब तक सोच लें कि कौन सी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। कौन सी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। वीडियो को पॉज कर लें और 1 मिनट ले लें और देखें कि कौन सी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, फिर जाके वीडियो स्टार्ट करके यहां पर देख लें। ओके, चलिए अब देख लें, पहले वाले को देख लेते हैं। एक्स वाली टर्म टाइम, रिमेंबर ये माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस माइनस साइन से क्या फर्क पड़ेगा, अगर नॉर्मली वेव ऐसे हैं वो ऐसे होगी, इन्वर्जन होगा, क्रस्ट ट्रफ होगा, ट्रफ के बदले में क्रस्ट होगा, इस माइनस साइन की वजह से वही होगा और कुछ नहीं। ओके, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है, वेव एनर्जी ही कैरी करती है ना, तो इस माइनस साइन का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वहां पर हमें देखना पड़ेगा। ओके, वहां पर हमें देखना पड़ेगा। एक्स वाली टर्म नेगेटिव है, टी वाली टर्म पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइंस है। अपोजिट साइंस कब होती है, व्हेन वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अपोजिट साइंस पॉजिटिव डायरेक्शन, सो वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, एक्स वाली टर्म टी वाली टर्म, एक्स वाली टर्म नेगेटिव, टी वाली टर्म नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, दोनों की साइन अगर सेम है तो वेव इज प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, वेव इज प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तीसरी वाली देख लें, टी वाली टर्म पॉजिटिव, एक्स वाली टर्म भी पॉजिटिव, तो दोनों की साइन सेम है, दोनों की साइन सेम है तो अगेन वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों की साइन सेम है, नेगेटिव डायरेक्शन, वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन।
तो यहां पर साइंस अपोजिट है तो वेव इज प्रोपिगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पर साइन सेम है, वेव इज प्रोपिगेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, यहां पर साइंस अगेन सेम है तो वेव इज प्रोपिगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इज दैट फाइन? चलिए इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अब वेव की इक्वेशन लिखना आएगी, ओके, इन अ गिवन सिचुएशन। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।